चलो भाई, वॉइस आ रही मेरी। क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, देखो एक चीज कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो हमारे पास में क्या होते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग एसिटिलीन मॉलिक्यूल के तीन तीन की जगह चार हम लेकर के रेड हॉट ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि उस जगह पर आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को देखना और समझना है। सबसे पहले मैंने जब तीन मॉलिक्यूल लिया था तो क्या बना था, तीन मॉलिक्यूल जब हमने लिया था तो वहां पर जो प्रिपरेशन हो रही थी वो हो रही थी किसकी, बेंजीन की। फिर मैंने बोला था कि अगर हम चार मॉलिक्यूल ले लें तो क्या बनेगा, यही तो बात हुई थी कि अगर चार मॉलिक्यूल हम ले लें तो क्या बनता है, ये चीज आपसे बोला गया था। हेक्सामिथाइल बेंजीन। तो वहां पर क्या आ गया था, अगर चार एसिटिलीन मॉलिक्यूल ले लिए गए थे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम था NiCN द होल ट्वाइस लेने पर, ये था NiCN द होल ट्वाइस जब लिया गया था तो ये जो आया था बन करके ये क्या आ गया था, ये आ गुड गया इवनिंग था। हाँ सर। आप हाँ, बताओ बेटा। सर काफी लेट हैं आप। बेटा अभी क्लास छूटी थी जो है थोड़ी देर पहले, तो वही बस बच्चे क्वेश्चन पूछने लगते ना क्लास के बाद, तो वही थोड़ा सा उसमें लेट हो गया। ठीक तो है, हम लोग की क्लास होती है ना सर। अब आपके टाइम बाद फिर से क्लास है तो आपका क्लास हम लोग के लिए छोटा हो जाता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए नेक्स्ट टाइम से इस चीज को रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड ये आ गया, CH कितना है, तीन की जगह चार ले लिया गया। प्रेजेंस यहाँ पर हमने ले ली किसकी, NiCN द होल फोर या होल ट्वाइस, और यहाँ पर ले लिया गया क्या, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। मुझे एक बात बता दो, साइक्लो ऑक्टा 1,3,5,7 यही तो मैंने बनाया था ना, बोलो यार, ये इस तरीके का हमने बनाया था। बेटा इसका नाम क्या होता है, जरा आप बताइए, क्या इसका नाम होगा यहाँ पर, इसका नाम क्या मैंने बताया, तो IUPAC नाम था, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा, ये क्या नाम रखेगा अपना, बताएं सभी लोग। हाँ, ये तो IUPAC कॉमन नेम, इसका क्या होगा, एनुलिन 8। एनुलिन 8 होगा, या किसी को साइक्लोऑक्टाटेट्राइन बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक मिनट के लिए आप लोग याद रखिएगा कि एनुलिन जो होता है, एनुलिन क्या होता है मैं बता देता हूँ। कभी भी अगर आपसे बोला जाए एनुलिन क्या है, तो एनुलिन जो होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पॉलीइंस होता है, मोनोसाइक्लिक पॉलीइंस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन, इसी को एनुलिन बोला जाता है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन बेटा ऐसा होता है, CH डबल बॉन्ड CH द होल N होता है, यानी N की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे बेंजीन भी है ना, तो बेंजीन भी एक प्रकार का क्या है, एनुलिन है। और एनुलिन वो भी कैसा है, इसको बोला जाता है एनुलिन 6 बोला जाता है, ठीक है ना। एनुलिन क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 8 है, तो क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलते हैं 8 एनुलिन हो जाता है। बात समझ में आ गई ना सर। और देखो जो NCERT में दिया हुआ है, NCERT में जो इस तरीके से ये ऐसा दिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से अगर देखोगे ये वाला जो दिया गया है और ऐसा है, ये आप लोगों ने देखा था वहां पर, ये जो दिया गया C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो दिया है ना NCERT में,
इसका नाम क्या है भाई? ये ट्रोपोन है, ठीक है, ये मैंने कल बताया था ट्रोपोन है। और देखिए जब ये इस तरीके का यहाँ पर ऐसे आ जाता है, ठीक है, ये इस तरीके का है, अगर यहाँ पर ऐसा लगा, ये लगा हुआ C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर लग गया OH, अब बताओ इसका नाम क्या होगा बेटा? बताइए। ट्रोपोलोन। ट्रोपोनोन। ये ट्रोपोलोन होता है। वो पुरानी एनसीईआरटी में देखो भैया, जिनके पास होगा वो गलत दिया है, क्योंकि उन्होंने ट्रोपोन को ही ट्रोपोलोन लिख दिया है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रोपोलोन ये होता है और ये जो है ये कैसा है, ट्रोपोन होता है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं पहले आपको क्या कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया है उसके मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं बेंजीन को कवर कराने वाला हूँ, ठीक। चलिएगा, ध्यान से यहाँ पर देख के बताइएगा। क्वेश्चंस अच्छे हैं और उनको आपको बढ़िया से रिस्पॉन्ड करना होगा, और रिस्पॉन्ड करके सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा। चलिएगा, रेडी करते हैं, यहीं पर क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक। चलो भाई ध्यान देना, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी और क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों को यह आ जाएगा, ठीक है ना। अपने नोट्स को अच्छे से ढंग से देख लेना था, आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए भाई, सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, ये आपके सामने देखो डबल बॉन्ड है, ये मेथिल है और ये कैसा है, मेथिल है। पहले मुझे बता दो ये सिस है या ट्रांस है? सर सिस है ना। हाँ, यहाँ पर मैंने ले लिया H2 और मैं बोल रहा हूँ सिस है, यहाँ पर मुझे कराना है सिन एडिशन। चलो जल्दी से बता दो, सिन एडिशन करने पर क्या बनेगा यहाँ पर? सर ब्यूटेन बन जाएगा। ये बन जाएगा बेटा मीजो कंपाउंड, ठीक है ना। तो मीजो कैसे बनेगा? जब सिन एडिशन होता है, ध्यान दीजिएगा, सिन एडिशन में किस तरीके से हम लोगों को कराना होता है ये आपके सामने है बेटा। यहाँ पर देखा जाए तो अब ये मेथिल जो है ये ऊपर की तरफ है, मेथिल है, यहाँ पर क्या लग गया, H लग गया, और यहाँ पर देखो बेटा H लग गया। लेकिन यहाँ पर H2 की जगह हमको क्या देना चाहिए था? अगर देखा जाए तो H2 की जगह D2 देना चाहिए था, तो आपको आराम से ये समझाने में मुझे आसानी हो जाती। ये देखो D2 ले लिया, ये बना दिया D। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा भाई, इस तरीके से ये आ जाएगा, क्या D आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये मेथिल हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है, कैसे जरा चेंज करके दिखा देता हूँ मैं। मेथिल ये है, ऐसे आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा D, ठीक है। अब ये देखो भैया ये मेथिल है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे सामने हो जाएगा मीजो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। चलिएगा, मुझे ओरली जरा जवाब देते जाइएगा यहाँ पर फटाफट, बताना बेटा। अगर कोई रिएक्टेंट, याद कर लीजिए, अगर कोई रिएक्टेंट ट्रांस है और ट्रांस में हम एडिशन करवा रहे हैं, सिन एडिशन करा रहे हैं, बताओ बेटा ट्रांस रिएक्टेंट में सिन एडिशन कराने पर क्या मिलेगा? मिल जाएगा बेटा, बिल्कुल हमें यहाँ पर मिल जाएगा रेसमिक मिक्सचर। चलो उसके बाद बता दो जरा जल्दी से, अगर रिएक्टेंट वहीं पर सिन है, रिएक्टेंट यहाँ पर सिस है और इसका सिन एडिशन हो रहा है, बताओ बेटा क्या बनेगा? मीजो बन जाएगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा बताइए, अगर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट कैसा है, ट्रांस है, रिएक्टेंट ट्रांस है विद टू डिफरेंट ग्रुप है, विद टू डिफरेंट ग्रुप है, टू डिफरेंट ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप हैं वहीं पर, और इनका सिन एडिशन हम करा रहे हैं, बताओ अब क्या बनेगा बेटा? अभी भी बनेगा रेसमिक मिक्सचर बन जाता, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अब यहीं पर दूसरी बात देख लीजिएगा, ठीक है। और वो क्या, मेरा क्वेश्चन यहीं पर है, आप लोग बता दीजिएगा।
क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर आपसे पहचानने को कहा जाए, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसीलिए पहले देखो हमने एनसीईआरटी कवर करा दी, कि एनसीईआरटी मान लो जो लोग पढ़ने के लिए सिर्फ यहाँ पे हैं, क्योंकि ये कंटेंट पहले भी आपके पास होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं जो PYQ में मिलती हैं उसका मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पर एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं सबसे पहला है हाइड्रोजिनेशन, बोलो क्या है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के बाद में है कौन सा, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोजिनेशन के बाद में क्या, हाइड्रोक्सिलेशन है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, HBO। HBO का फुल फॉर्म पता है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसके बाद में अगर देखा जाए तो क्या है, OSO4 है। चलो मुझे बता दो, ये सारे के सारे सिन एडिशन प्रेफर करेंगे या एंटी एडिशन प्रेफर करेंगे, बताओ जल्दी से मुझे। सिन एडिशन। कैसा प्रेफर करेंगे, सिन एडिशन प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे, मैंने इसको ऐसे बताया हुआ है HSBA, याद कर लीजिएगा। कैसे याद किया, HSBA, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना, सिन एडिशन देगा। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन से ही जुड़ा है क्लोरीनेशन, और वहीं पर देखो एक है ब्रोमिनेशन, फिर क्लोरीनेशन, और फिर कौन सा है, हेलो हाइड्रिन फॉर्मेशन। हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, ये सारे के सारे कैसे देंगे बोलो बेटा, एंटी एडिशन देंगे, ठीक है। तो जहां एंटी एडिशन की बात करते हैं, तो एंटी एडिशन में मैंने ऐसे याद कराया है, सिस वाले में अगर एंटी एडिशन होगा तो याद रखिएगा कार से, किससे याद रखोगे, कार से, ठीक है ना। सिस वाले में एंटी एडिशन होगा, क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर, और फिर लिखेंगे टाइम। ट्रांस वाले में एंटी एडिशन होगा तो कौन सा मिलता है बोलो भैया, मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। बताओ इतनी बात याद हो गई कि नहीं याद हो गई, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। और ये शॉर्ट में बता दिया मैंने HSBA वाला, ठीक है ना, क्या है, एक मिनट के लिए स्लाइड बैक कर दीजिए सर। तो ये जो आपने लिखा रिएक्टेंट ट्रांस विद 2 डिफरेंट ग्रुप, ये सिन वाले का है, देखो। तो इसमें सर मीजो फॉर्म ठीक है, और नीचे वाला रिएक्टेंट ट्रांस विद 2 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, एग्जाम्पल दे दें इसका, तो दे दीजिए एक बार। ठीक है। चलो देखो यहीं पर आगे बढ़ा देते हैं स्लाइड, क्योंकि वैकेंट चाहिए हमको बताने के लिए। सर देखिए, हाँ जो ये ब्रोमीन क्लोरीन और हाइड्रीन फॉर्मेशन था, इसमें सिन एडिशन होगा, एंटी बेटा, ये एंटी प्रिफर कर, एंटी, ओके सर। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलेशन यानी वाटर का एडिशन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है वाटर का एडिशन या OH का एडिशन बोलते हैं, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्साइड और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का जो होता है, ये सारे प्रिफर करते हैं सिन एडिशन को, ठीक है। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, क्या देना बेटा, एग्जांपल देना है ना। हाँ देखो, रिएक्टेंट अगर जो है डिफरेंट ग्रुप होंगे, रिएक्टेंट अगर ट्रांस और डिफरेंट ग्रुप हैं तो कैसे, जरा देखो बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर ये है Br और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Br। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा मैथिल, और इस जगह पर ये क्या है, मैथिल है, ठीक है, क्लियर है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बेटा ये देखो, ये है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला जो है ना, OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन होता है, ये सिन एडिशन प्रेफर करता है, हाँ ठीक है ना। हाँ, हाइड्रोक्सिलेशन ये होता है, बेसिकली pyridine देता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, वाटर ही ऐड करते हैं जाके बेटा, ठीक है, क्लियर। ट्रांस में कभी भी हम मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप्स भी होंगे तो ट्रांस में मीजो फॉर्म मिलेगा ना, नहीं, ट्रांस में 2 डिफरेंट ग्रुप ले रहे हैं तो डिपेंड वहां कर रहा है ना कि है सामने क्या हाइड्रोजन है या ब्रोमीन है या वो या वाटर का एडिशन कर रहे हैं, क्या है ना बेटा। ठीक है सर, वो सिर्फ वही सिन और एंटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से आपको मिल रहे हैं, एक एथिल वाला और एक मेथिल वाला हो गया। मैं यहाँ पर हाइड्रोजनेशन यानी H2 ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे बता दिएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो सुंदरम, मैंने कोल्ड डाइल्यूट जो हाइड्रोक्सिलेशन बताया, हाइड्रोक्सिलेशन में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 वाला ही तो आएगा ना, तो OH और OH दोनों जगह जो दे तो हाइड्रोक्सिलेशन वही होता है, ठीक है। हाँ वो कीवर्ड है इसका।
बताओ सर यहाँ ऑस्मियम पर भी यही होता है सर, बेटा 2HOH ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब यूज करते हैं तो उसमें भी 2HOH लगा देते हैं, जहाँ पर बिल्कुल बेटा, वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे। हाँ, और ऐसे ही देखा जाए तो लिमिक्स रिएजेंट में भी तो होता है। यस सर। हाँ ठीक है, चलो ये देखो, ये मैंने पढ़ाते टाइम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग इसमें ज्यादा होती है, इसके लिए इत्मीनान से मैंने टर्न निकाल लिया कि आप लोग इसमें जितना पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हालांकि ये है फालतू का डिस्कशन, अब इतना नहीं आता इसमें, लेकिन एक संतुष्टि मिल जाती है ना कि नोट्स में क्योंकि मौजूद होता, तो हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। क्या आ जाएगा? सिन। अब बताओ यहाँ पर सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा बेटा? बताओ, ये ट्रांस है, पीजो। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर बन जाएगा रेसमिक मिक्सचर। ठीक है ना, ये हो जाएगा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना जो मैंने बताया वो एंटी के लिए बताया था। टमटम कार जो है वो एंटी के लिए, और एंटी कौन कौन से देते हैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद कौन दे रहा है बोलो? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के बाद कौन सा दे रहा है बोलो? हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन। ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है आप लोग। क्वेश्चन देखो यहीं पर, CH3 और ये आया Cl और ये आ गया Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कहा कि आपको कराना जिंक डस्ट से, और यहीं पर साथ में क्या लेना है बेटा? ETOH और CH3COOH। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ के रेस्पेक्ट में सिन और एंटी, सिन बोल नहीं, सिन और एंटी तब लेंगे ना बेटा जब एल्कीन कैसी होगी, यानी कि सिस और ट्रांस होती है, तो वहां पर हम लोग एडिशन की बात करते हैं, है ना। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ बेटा यहाँ पर? एल्कीन बनेगा। एल्कीन बन जाएगा। इस रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड ऐसे लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा आकर के इस पर, ठीक है। यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, फिर शिफ्टिंग करा करके आराम से हम लोग ये बना लेंगे भाई, ठीक है। 1 मिनट के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था मेरा, हालांकि ये प्रोडक्ट तो सभी लोग बना लेंगे, अब क्वेश्चन मेरा क्या था यहाँ पर देखो, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी बताइए, कौन सी मैकेनिज्म यह फॉलो करेगा सर? हाँ बेटा, एलिमिनेशन। सर E1CB। कौन सी? डी हैलोजिनेशन हम लोग, ठीक है, डी हैलोजिनेशन। ठीक, अच्छा अब जरा क्वेश्चन और बता दीजिएगा इसमें, क्योंकि अब मैं फ्रीली आपसे क्वेश्चन पूरे पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहीं पर सारे लोग। मैकेनिज्म आयनिक होगी। किसकी बेटा? डी हैलोजिनेशन की। यस सर। डी हैलोजिनेशन की नहीं, मैकेनिज्म डी हैलोजिनेशन, ये किसमें? एलिमिनेशन। ठीक, चलो ध्यान देना अब यहीं पर। सर कोलवेज रिएक्शन होता है, आयनिक रिएक्शन। कोलवेज में दोनों होता है बेटा, फ्री रेडिकल भी होता है, आयनिक भी होता है, और वुड रिएक्शन में भी दोनों होता है, फ्री रेडिकल भी होता है और आयनिक होता है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ ओरली जरा, क्या फ्री रेडिकल रिएक्शन यानी जो वुड रिएक्शन होती है उसमें एल्कीन बन सकता है? यस सर। कब? यस सर। 3 डिग्री में। कब बन सकता है? 3 डिग्री लेंगे तब बन जाएगा। अगर नहीं, क्या मतलब 3 डिग्री में उसके अलावा नहीं बनेगा? सर बन जाएगा सर, जब टर्मिनाश स्टेप होती है।
लास्ट स्टेप होती है मैकेनिज्म की टर्मिनेशन। देखो, तरीका बता दें बस, हमेशा याद रखना तुम लोग, ठीक है। जब 2 Cl होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है अगर, तो 3 डिग्री वाला ये प्रिफर करता है कि उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वहां पर कॉम्बिनेशन जो होता है, क्योंकि वुड डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी घटेगी और डिस्प्रोपोर्शनेशन की टेंडेंसी बढ़ने लगेगी। यहीं पर जब टेम्परेचर कम होता है तो कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ने लगती है और डिस्प्रोपोर्शनेशन की टेंडेंसी जो होती है वो कम होने लगती है, ठीक है ना। जब भी कभी वुड रिएक्शन में हम हाई टेम्परेचर ले लेते हैं या फिर हम वहीं पर ले लेंगे स्टेबल वाला, क्या हो जाएगा, जैसे 3 डिग्री ले लिया तो तुमको पता है 3 डिग्री वाला कैसा है, स्टेबल कार्बोकेटायन, तो वहां पर टेंडेंसी किसकी बढ़ने लगेगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन की बढ़ने, कॉम्बिनेशन की घटने लगती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सर बात हम एग्जांपल लोग, बता दीजिए इसका। चलो एग्जांपल कर लो भाई, स्लाइड आगे बढ़ा देते हैं। ये तुम्हारे सामने जैसे देखो भैया CH3 और इसका हम CH2 और ये ले लेते हैं, जैसे क्या है, ये CH3 है और ये क्या हो गया, CH3, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, किस तरीके से जरा देखिएगा, ये C है और ये Cl हो गया, ये कैसा हो गया, 3 डिग्री हुआ ना। अब आपको पता है यहाँ पर Na लिया जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके सामने दूसरा मोल। जब ये क्या करता है, Na है, Na चेंज हो जाता है Na प्लस में और इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पर तुमको पता है कि जब ये ब्रेक होगा तो फ्री होमोलिटिकली ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर हो जाने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर Na प्लस में रहेगा। अब आपको एक बात यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, ये वाला जो है टर्शरी है, टर्शरी रिएक्टिव ज्यादा है, रिएक्टिव होने पर यहाँ पर एक तो बनेगा, अगर देखा जाए CH3, ये है CH3 और ये इस तरीके से आपने जोड़ दिया CH3, ये आ गया। दूसरा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड और ये कैसा हो गया, CH3 हो गया। अब तुमसे पूछा जाए इन दोनों में से मेजर कौन होगा, तो मालूम है जब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये टर्शरी है, ये सारी फेवरेबल कंडीशन है डिस्प्रोपोर्शनेशन की, और इसमें हम एल्कीन को मेजर बोलते हैं, यानी क्या हो जाता है, एल्कीन, ठीक है। और ये यहाँ पर कैसा लेंगे, माइनर लेते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा वुड रिएक्शन में और 3 डिग्री होगा, वहां पर टेंडेंसी किसकी हो जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपने देखा एल्कीन भी है और एल्केन, एल्किल हैलाइड अगर एल्केन और एल्कीन दोनों बना रहे तो इसको हम लोग वहां पर क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगर यही 2 डिग्री होता, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता तो कॉम्बिनेशन हो जाता भाई, फिर तो वहां पर सिमेट्रिकल और इवन नंबर का बनता है, ठीक है भैया, ये बात याद रखिएगा, क्लियर। एक और क्वेश्चन बताइए जरा, यहीं पर फटाफट रिवाइज करा रहे हैं पूरा। CH ये हो गया CH3, पहले नंबर पर जब देखेंगे तो पहले नंबर पर यहाँ पर आपने क्या लिया बेटा, Cl2 लिया, Cl2 लेकर के 773 केल्विन ले लिया, फिर यहाँ पर Cl2 ले लिया, CCl4 ले लिया, फिर यहाँ पर बेटा Br2 ले लिया और Br2 लेकर के 400 केल्विन ले लिया, फिर यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ले लिया एक रिएजेंट और है NBS ले लिया, ठीक है ना, DMSO लेते हैं प्रेजेंस में सॉल्वेंट के रूप में। बताइए चारों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सर NBS में एनालिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा। पहली बात यहाँ पर बताओ, ये फ्री रेडिकल होगा या आयनिक मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये एलाइलिक क्लोरीनेशन होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ पर एलिल सब्स्टिट्यूशन देगा कि नहीं देगा बेटा, है ना,
यस सर। यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, याद रखिएगा, आयनिक मैकेनिज्म, यानी इलेक्ट्रोफिलिक वाला। तो यहाँ पर तो बेटा जो CH का इधर Cl जुड़ जाएगा, इधर CH और ये Cl जुड़ जाएगा, और इधर कैसा ही CH3 आ जाएगा। ये भी क्या कराएगा, ये भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, ठीक है ना। कैसा कराएगा बोलो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, राइट, ध्यान रखिए। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बोलो भैया, ये एलाइलिक, बोलो क्या, ब्रोमिनेशन कराता है, ठीक है। अरे याद रखोगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब एक और बात यहीं पर पूछ लेते हैं आप लोगों से, फटाफट बताइएगा। सर ये स्पेशल केस है। ये इससे बाहर तुम्हारे में कोई केस नहीं बनेगा बेटा, फंसा सकते हो तो बस इतने ही केस में फंसा सकते। सर ये पर्टिकुलर केस है, मतलब इतने टेम्परेचर पे लेंगे तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन ही होगा। हाँ ऐसा ही होता है बेटा। नॉर्मली एलाइलिक ब्रोमिनेशन सिर्फ NBS ही कराता है सर। नहीं, ये यही तो बात तुमको गलत पता है। यहाँ पर NBS अलग है और NBS DMSO में अलग है, वहाँ रेट का फर्क आ जाता है। और Br2 अगर 400 केल्विन पे लेंगे तो ये अगर है वहां पर एलाइल हाइड्रोजन हमको मिल रहा है, तो भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। NBS इसलिए ना एजेंट है, NBS से भी करा सकते हैं, है ना, इसलिए। टेम्परेचर कम क्यों है आपको पता है, ब्रोमीन कैसा होता है, मोर सिलेक्टिव होता है, इस वजह से। सर तब तो ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव है, तो सेकेंडरी बनना चाहिए ना सर। इसमें बेटा तब सादा ये एल्कीन है बेटा, यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा, स्टेबल फ्री रेडिकल, सॉरी कार्बोकैटायन बोल रहे, स्टेबल फ्री रेजोनेंस हो जाएगा सर, इस वजह से, ठीक है। इससे बाहर बेटा कोई केस नहीं बनेगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का, हमारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम एक और बात पूछ रहे हैं, फटाफट बताइएगा जल्दी जल्दी से। चलो भैया, ये तुम्हारे सामने दिया गया है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ले लिया गया है BH3 या B2S6 भी होता है, सॉल्वेंट ले लिया गया है THF। तो स्लाइड बताओ, स्लाइड बैक करिए। ये लो भैया, हो गया सर। चलिए THF है, बताओ बेटा क्या बनेगा यहाँ पर। ये देखो प्रभांशु, अल्कोहल। अभी हमने स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, स्क्रीन ही नहीं आ रही मेरे में। एक मिनट, अब आ रही है। यस सर। ये 1 डिग्री अल्कोहल, तुमको कैसे पता कि 1 डिग्री अल्कोहल है बनेगा। यहाँ पर मैंने BH3 THF के अलावा कोई एजेंट लिया है कि फर्जी अल्कोहल बना दे रहे हो। हाँ अगर H2O लेते तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसमें। हाँ, तो ये बताओ ना यहाँ क्या, इसके बाद क्या बनेगा ये बताओ पहले। बन जाएगा CH3 CH2 थ्राइस B। हाँ, इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम क्या होगा, ट्राई एल्किल बोरेन, यानी ट्राई प्रोपिल बोरेन। अब जरा बताना यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ पर CH3COOH ले लेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, H2O2 और OH ले लें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgNO3, साथ में NaOH ले लें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ तीनों में क्या बनेगा पूरा AgNO3 में डबल हो जाएगा। और ये वाला तो देखो, ये वाली रिएक्शन जब H2O2 हो जाता है तो ये बन जाता है, ये तुम्हारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है, अल्कोहल बन जाता है। CH3COH वाला भी इसी तरीके से होगा सर, जैसे FbO की तरह। CH3CH2OH। हाँ, तो इसका एसिड वाला बताओ क्या बनेगा भाई जी। जैसे सर यहाँ पर OH बिल्कुल बेटा, कोई भी यहाँ पर वीक एसिड ले लोगे ना तो Yes, यहाँ sir. पर बन जाएगा CH3 CH2 CH3 एल्केन बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, डबल हो जाएगी चेन सर, हेक्सेन हो जाएगा। इसको इसीलिए AgNO3 को हम लोग कपलिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, कपलिंग रिएजेंट बोले क्योंकि ये कपल कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये आ जाएगा CH2 CH और ये CH3 आ जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या एल्काइन में यही रिएक्शन करा सकता हूँ बेटा? यस सर। चलो एल्काइन का बताओ, एल्काइन का बताओ, चलो 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 बताओ। सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये ले लिया आर हमने, है, और यहाँ पर हमने पहले इसकी रिएक्शन करा दी, यही अपना है B2H6 और THF। अब बताओ ये पहले क्या बनेगा? ये देखो ये बन जाएगा RC, ये आ जाएगा H डबल बॉन्ड, इधर लग गया ये R और ये फ्री वैलेंसी, वैलेंसी में जोड़ दो भैया, द होल थ्राइस B हो गया। क्लियर? अब देखो अगर यहीं पर हम ले लेते क्या H2O2OH माइनस, अब बताओ क्या बनता? यहीं पर अगर हम ले लें AgNO3 NaOH, क्या बनेगा बेटा? यहीं पर अगर हम ले लेते क्या CH3COOH, तो क्या बनता? तीनों बता डालो। कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा H2O2 लिया है जो। H2O2 लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? अच्छा मुझे यहाँ पर ये बता दो, ये कौन सी रिएक्शन होगी H2O2 वाली? HBO होगी कि नहीं होगी बेटा? यस सर। तो यहाँ पर जो H और OH का एडिशन होगा, यह H और कीटोन बन OH का जाएगा। एडिशन सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा? सिन एडिशन Sin addition। सिन एडिशन होगा, तो ये बेटा RC और यहाँ पर देखो ये H लग जाएगा, डबल बॉन्ड ये है R और इधर क्या लग जाएगा? OH, एक ही साइड लग जाएगा। अब इसका हो जाएगा टॉटोमेराइजेशन। जब टॉटोमेराइजेशन होगा तो फटाफट बता दो बेटा क्या बन जाएगा? RCH2C डबल बॉन्ड O और R बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, हाँ। इसमें बताओ क्या हो? AgNO3 NaOH लेंगे तो क्या बनेगा? ये कपल कर देगा। कैसे कपल करेगा? देखो बेटा ये इस तरीके से कपल करेगा, RCH डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा यहाँ पर क्या? R, ठीक, और इस जगह पर फिर क्या आ जाएगा? C, और ये आ गया R डबल बॉन्ड CH और ये R आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया ना बेटा? इसे कपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ बेटा? एसिड में ये पता है ट्राई एल्किल बोरेन है, तुमको पता है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो अगर एसिड हम ले लेते हैं तो बेटा ये तुरंत चेंज कर देता है इसको सिस एल्कीन में। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा देखो H डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा R और ये आ जाएगा H, सिस एल्कीन में आ जाएगा। अगर ऐसा कभी अरेंजमेंट एल्काइन का मिलता है तो बोलो कर लेंगे सर? बताओ। यस सर। सर एक बार स्क्रीन बैक कर दीजिए। तुम लोग ये इससे पहले पढ़ के नहीं बैठे हो क्या? पढ़ के रहा करो यार, तभी तो रिवीजन में जल्दी जल्दी मजा आएगा। सर आगे कर दीजिए स्क्रीन। ओके, थोड़ा नया नया लग रहा है। अबे ये सब नया नया लग रहा है तुम लोगों को? यस सर। हम तो ये सोच के आते तुम्हारे बैच में कि तुम लोग पहले से पढ़े लिखे हो। सर ये CH3COOH वाला बताइए एक बार फिर से। बेटा एसिटिक एसिड के साथ जो रिएक्शन। देखो बउआ ये एसिड अगर एल्कीन होता तो एल्केन बनाता है कि नहीं बनाता है? यस सर। हाइड्रोजन देता है कि नहीं और देता है? उसमें हम ये रीजन क्या देंगे कि उसमें हाइड्रोजन डोनर है ये कौन सा? जो अरे alkane एसिड बनाता है। सॉल्वेंट में होगा कि नहीं होगा? तो H+ डोनर होगा ना वहां पर बेटा। ठीक है, इसमें और इसमें भी देखो ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पर भी देगा। ठीक है, चले भाई आगे आगे चलो। एक क्वेश्चन। हाँ भाई, स्लाइड थोड़ा बैक कर दीजिए, हमको एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ इसमें जी, इसके पीछे वाले में। बिल्कुल बताओ भैया। सर यहाँ पर जो CH3COOH लेते हैं, हम कल क्वेश्चन किए थे, हमको याद नहीं था, याद नहीं है अभी। THF के बाद जो भी लेते हैं, जैसे H2O लेंगे तो OH ऑक्सीमर्क्यूशन डीमर्क्यूशन की तरह रिएक्शन कराते हैं, OH जोड़ देंगे। मतलब हाइड्रोजन करा के, जैसे BH है तो एल्कोहल बन जाएगा। उसी तरह अगर ये CH3COH लेते हैं तो हम यहाँ पर
CH3COO माइनस ग्रुप जोड़ते हैं, H प्लस नहीं जोड़ते, उसमें H। इसमें यस सर, कौन सा ग्रुप जोड़ते हैं? माइनस वो तो सर बोरॉन के साथ जोड़ेंगे ना। वो यहाँ ये तो एल्केन है बेटा। जी, इसमें एल्केन नहीं बनता है सर। किसने बताया? सर क्वेश्चन था सर, वो हम वही क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। चलो तो वो क्वेश्चन भेजो हमें, लेकिन ये सही है ना? यस सर। हाँ, वो देखो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन वाला रिएक्शन ये रहा यहाँ पर, ये देखो भैया, ये मेथिल है, बताना जल्दी से। इधर डबल बॉन्ड आ गया ये इस तरीके से, यहाँ पर हमने प्रेजेंस ले लिया बेटा Hg, राइट, ACO द होल ट्वाइस, यहाँ सॉल्वेंट ले लिया बेटा THF और ले लिया H2O। अब बताओ ये क्या बनेगा सबसे पहले, बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? अब आपको पता है ये तुम्हारा H प्लस जो है, H और OH वाटर ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देखेंगे ये Me है, यहाँ पर OH जोड़ दिया और इस वाले पर क्या आ जाएगा, HgOC डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, क्लियर है, बन गया भैया, राइट? तो ये बन जाएगा तुम्हारा, क्लियर? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक यहाँ पर एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा सर? निकल जाएगा। इतनी जो रिएक्शन यहाँ तक है ये क्या कहलाई? ऑक्सीमर्कुरेशन रिएक्शन कहलाती है। वो हो जाएगा डीमर्कुरेशन, तो डीमर्कुरेशन किससे कराते हो? NaBH4 प्लस NaOH। ठीक, यहाँ पर पता है एसिड निकल जाएगा तुरंत बाहर, मरकरी भी निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा भैया? OH बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन को प्रेफरेंस क्यों दी गई? सारे लोग बताओ, बोलो बेटा। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन रहा है, हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन रहा है इसलिए। नहीं, यहाँ पर देखो इस रिएक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई क्योंकि इस रिएक्शन में ना ही कोई इंटरमीडिएट बनता है, ना कार्बोकैटायन बनता है, ना यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि कहीं पर भी होगा रीअरेंजमेंट होगा तो कई स्टेप में रिएक्शन होती है, इसमें ना कार्बोकैटायन बनता है ना रीअरेंजमेंट होता है। यही तुम्हारी पहला स्टेप ऑक्सीमर्कुरेशन का है और दूसरा यहाँ तक जो देख रहे हो ये किसका है? डीमर्कुरेशन का है। सर क्लियर? HBO में भी तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। हाँ, HBO में भी नहीं होता है ना? ठीक है, सर इंटरमीडिएट बनते हैं लेकिन वहाँ पर, कहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं है जो। सर उसमें तो बनता है ना साइक्लिक ट्रांजिशन। वो क्या होता है? वो ट्राई एल्किल बनता है, ट्राई एल्किल करके है, ये देखो ट्राई एल्किल बोरेन करके। ठीक है, चलो बेटा, तो ये बताओ यहाँ पर ये सारी रिएक्शन कवर हो गई कि नहीं कवर हो गई? यस सर। चलो अब जरा देखना, यहाँ पर हम आपको ओजोनोलिसिस के बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, मुझे एक चीज बता देना जरा, CH3 ये H लगाया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया। ठीक है, एक बात बताओ मुझे जल्दी से, मैं O3 से रिएक्शन कराऊंगा, O3 से रिएक्शन कराने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? हैं? ओजोनाइड बनाएगा। गलत बात, सर ये तो कुछ नहीं बना, कीटोन ये तो है, पहले से कीटोन है। पहले से कार्बोनिल कंपाउंड है, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा। गुगली था ये हाँ। तो। हाँ, अब बताओ ये क्या बनेगा? अब बन जाएगा। एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। बहुत बढ़िया, हमको पता था एल्डिहाइड बना, अबे ओजोनाइड बनेगा बेवकूफो। ठीक है वही ना? तो बोला सर, ओजोनाइड बोल। अब कहाँ ओजोनाइड, अभी देखो एल्डिहाइड बोल रहे थे सब। नहीं सर, ओजोनाइड बोला। तुम लोग क्या बड़ी दोपहरी में बेवकूफ बना देते हो। ठीक है ना, ओजोनाइड है। अच्छा आप बताओ, अब यहाँ पर देखना मजे की बात कर रहे हैं, अगर जिंक और वाटर लेंगे तो क्या बनेगा, और दूसरे में खाली वाटर लेंगे तो क्या बनेगा? आप बताओ भाई। फर्स्ट वाले में एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा 2 मोल, सेकंड वाले में एसिटिक सेकंड एसिड वाले बन में जाएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा 2 मोल। 2 अच्छा, मोल।
फिर यहाँ पर अगर LAH ले लेंगे तो बताओ क्या बनेगा। रिडक्शन हो जाएगा सर। अच्छा, फिर यहीं पर अगर हम ले लेंगे HCO3H तो बताओ क्या बन जाएगा। नाम बताओ पहले इसका क्या। पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड। हाँ, तो इसको बोलते हैं परफॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। जैसे एक और होता है PBA, याद है, बेंजोइक एसिड। ये सभी क्या कराते हैं, ऑक्सीडेटिव जोनोलिसिस कराते हैं। यहाँ पर तो बन जाएगा बेटा 2 मोल क्या, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर तुमको बताओ क्या मिल जाएगा, 2 मोल क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर 2 मोल तुमको क्या मिलेगा, CH3CH2OH मिल जाएगा। और यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा पता है बेटा तुमको, CH3COOH मिल जाएगा। क्लियर है। अभी गड़बड़ तो नहीं करोगे, ऐसा अगर कभी आएगा ध्यान रखिए, पर बेंजोइक एसिड है या पर फॉर्मिक एसिड जो है वो हमेशा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। लास्ट वाला समझ नहीं आया ये। कौन सा वाला बेटा, CH3COH वाला पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड। ये देखो ये बेटा HCOOH ये होता है, इसका नाम होता है परफॉर्मिक एसिड। ये अगर दिया गया तो ये क्या कराएगा, ऑक्सी, ये यहाँ देखो परऑक्साइड कंटेनिंग है ना, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कि नहीं हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया तो क्या कराएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला दिक्कत कर रहा बेटा, लास्ट वाला पहले से रिएक्शन है, वो अलग बात है कि तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया। अब इसीलिए मैं लास्ट में प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि ये तुम लोग नोट करके रखो और याद करके रखो कि ऐसा हो सकता है ना। अब सारे वेपन से इकट्ठे थोड़ा बाहर निकाल देंगे। पहले हमने देखो स्टेप बाय स्टेप करा, पहले हमने तुमको NCERT से लाइन टू लाइन कराया, फिर सुपरफिशियली पूरा करा दिया। तो तुमने क्या सोचा कि हम इतना ही पढ़ा पाते हैं? ये लास्ट में इसीलिए बचा के रखा था कि तुमसे ये गलतियां होंगी और तुम ये याद रखो कि हाँ यहाँ पर ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करनी, ठीक है। सर वैक्यूम बम क्या होता है? वैक्यूम बम। वैक्यूम पंप क्या होता है? वैक्यूम बम। वैक्यूम बम क्या होता है? अबे ये कहाँ पढ़ा रहे हैं तुम तो यार, रसिया यूक्रेन पे यहीं चालू कर दोगे। रसिया ने मारा ना यूक्रेन में। बता रहे हैं न्यूज वालों के अकॉर्डिंग वो ऐसा बम है कि जो आसपास की ऑक्सीजन पूरा सोख लेता है और तब विस्फोट करता है। बेसिकली क्या हमें जो अभी मतलब, हालांकि इसके बारे में हमने ज्यादा रिसर्च की नहीं क्योंकि समय भी नहीं मिला है, लेकिन बेसिकली वो बम क्या है, बम कुछ नहीं, सराउंडिंग से ऑक्सीजन कम कर देगा, तो जब ऑक्सीजन कम कर देगा तो लोग तो वैसे भी दम घुटने से जो है निपट सफोकेशन, यस। हाँ, इसलिए जैसे जो क्या कहते हैं कि वो मस्टर्ड गैस या फिर वॉर गैस नहीं बताई थी मैंने आप लोगों को। तो वॉर गैस मतलब क्या, कोनो घर घर छोड़ने थोड़ी जाएंगे जो है वो, मान लो वहां पर जैसे है कि बहुत क्राउडेड प्लेस है तो उनको नुकसान पहुंचाना है, तो वहां पर क्या कर देंगे जो है, छोड़ दिया। जितने लोग निपटना चाहे निपट जाएंगे और जितने लोग बच गए, मान लो ऊपर वाला मेहरबान है तो वो अलग बात है, ठीक है। चलो भाई अब आओ बेंजीन की कुछ रिएक्शन पर, ठीक है। RCOO3 ये नहीं बेटा, ये यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बाबू, ठीक है। यहाँ पर हम अगर देख रहे हैं तो ओजोनाइड से क्या कराएंगे, ऑक्सीडेटिव, यानी जितने भी पर वाले एसिड हैं यहाँ पर, वीक वाले, पर बेंजोइक एसिड है, पर फॉर्मिक है, ये सारे क्या कराएंगे, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन पूछ रहे हैं तुमसे, फटाफट हम लोग बेंजीन की रिएक्शन कर लेते हैं। और बेंजीन की रिएक्शन में काफी सारी रिएक्शनें ऐसी हैं जिनको करके मजा आ जाती है। एक लाइन से शुरुआत करेंगे और बताते जाना। सबसे पहले देखो भैया, ये तुम्हारे सामने है, यहाँ पर एक बात बताओ, ये CH3 है और CH3 की रिएक्शन अगर आप KMnO4
CaOH से करा देते हो, बताओ क्या बनेगा? बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अगर क्लोरीन ले लें, लाइट ले लें, तो बताओ बेटा क्या बनेगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है, CH2Cl हो जाएगा सर। H2Cl हो जाएगा, ठीक है ना? रिंग हैलोजनेशन। CH2Cl या Chain. CHCl2 होगा, यस सर। ठीक है। एक्सेस और इसका अगर हम जो है एक्वस KOH ले लें यहाँ पर, एक्वस KOH लेके ये क्या बना लेगा? बन जाएगा सर। PHO बना सर CHO हो जाएगा। लेते फाइनली बेंजल्डिहाइड बन जाए। अच्छा, इसमें बताया नहीं तुम लोगों ने क्या बनेगा? ये जो बनता है ये बन जाएगा COOK बनेगा भाई, बन जाएगा। है ना? पोटेशियम बेंजोएट। अब यहाँ पर कोई एसिड ले ले, अब बताओ क्या बन जाएगा फाइनली बेटा? बेंजोइक एसिड। बिल्कुल सही, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर अगर हम ले लें, मान लो इस बेंजोइक एसिड से हमने बना लिया यहाँ पर, ये तुम्हारे सामने COONA, COONA ले लें तो ये ले लिया NaOH प्लस CaO, बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? क्या बनेगा बेटा? C6H6 है, बेंजीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, यहीं बताना भैया जल्दी जल्दी से। ये तुम्हारे सामने OH दिया गया है और ये हमने ले लिया जिंक डस्ट, बताओ क्या हो जाएगा? बेंजीन। इंस्टॉलेशन कराने पर बेंजीन दे देगा ना भैया, हाँ ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे। अच्छा एक बात बताओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहे हैं तुम लोगों से, बताना। ये तुम्हारे सामने है नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड में अगर हमें, एक मिनट, हम तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन चलो क्वेश्चन और मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। NO2 नाइट्रो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया और यहाँ पर ले लिया SN+HCl और यहाँ पर बेटा हमने ले लिया FeCl2+HCl। तुम बताओ इन कौन कौन सी तीनों प्रोसेस में एनिलीन बनेगा? तो तीनों में बनेगा। तीनों में एनिलीन। पहली बात, फिल्म नहीं बनेगा। अब पूछो क्यों नहीं बनेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। घूसा मारेंगे क्या अभी? स्ट्रॉन्ग रिड्यूस, पहली बात ये मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन दे सकता है और NO2 का रिडक्शन यहाँ कराने के लिए 6 हाइड्रोजन की टोटल जरूरत होती है, ठीक है। और यहाँ SN+HCl और FeCl2+HCl, इनमें तो हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, अनलिमिटेड हो जाएगा, लेकिन ये लेंगे तो मैक्सिमम 4 ही जब दे ही पाएगा तो करेगा नहीं, बाकी इन दोनों में मिल जाएगा। इसीलिए NCERT उठा के देखो, वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं बनाया है उन लोगों ने, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पर बेटा जल्दी से, NaNO2+HCl की रिएक्शन कराते हो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनेगा बेटा? HNO2 ये बनता है बेटा, ये क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा भाई, है ना। अब ये बन जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, सबको मालूम है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल Cl- है, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रहे भैया? अच्छा बेटा क्लास ले लें फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्लास ले लें फिर बेटा हम तुमको बता देंगे टाइम, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर पहला ले लिया बेटा H3PO2 एंड H2O, राइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखा जाए एक और ले रहे हैं, डायरेक्ट हमने ले लिया H2O। बेटा तीसरा जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं यहाँ पर क्या, CH3 CH2 और ये है OH। बेटा मजे की बात बताएं तो तीनों पूछे जा चुके हैं, बताओ फटाफट प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर तीनों में बेंजीन। तीनों में बेंजीन बनेगी। गलत बात, पहले वाले दूसरे वाले में बेंजीन कहाँ बनेगा? दूसरे वाले में नहीं, फर्स्ट और थर्ड वाले में। हाँ तो ये बताओ, फर्स्ट थर्ड में बेंजीन, सेकंड ये बनेगा यहाँ पर बेंजीन, सेकेंड वाले में क्या बनेगा? अल्कोहल फिनॉल हो जाएगा। हाँ, और ये किस में आ जाएगा? ये भी आ जाएगा बेंजीन में। अच्छा एक बात बताओ, H3PO2 किस में चेंज हो जाएगा? H3PO3 में। हाँ, और ये एथिल अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में से H3CHO। NCERT की रिएक्शन है, देख के जाना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सर एक बार चलो पीछे पीछे से कर दीजिए ना ओके बेटा। सर, और इसके भी बैक यस सर, हो गया। हो गया बेटा, यस चलो सर। आ जाइए। अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं आगे, और रिएक्शन कुछ बढ़िया बढ़िया से दी जाए, बाकी नॉर्मल रिएक्शन तो तुम लोगों से हो ही जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये सबसे पहले बताना बेटा, ये ले लिया बेंजीन हमने, राइट, और बेंजीन की रिएक्शन करा दी क्लोरीन से। यहाँ पर बेटा हमने ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, या फिर हम ले सकते हैं बेटा FeBr3, ठीक है ना। 310 से 320 केल्विन डार्क में हम ले सकते हैं। यहीं पर बताइए क्या बनेगा बेटा। फ्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का टाइप क्या होगा बताओ बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आज जरा यहाँ पर जल्दी से एक और रिएक्शन है। ये यहाँ पर मान लो बेंजीन आपने ले लिया बेटा, और बेंजीन ले लिया, और यहाँ पर एक्सेस में क्या ले लिया Cl2, यहाँ पर ले लिया एनहाइड्रस AlCl3, और यही डार्क या फिर माहौल कैसा कोल्ड है, बताओ क्या बनना चाहिए। हेक्साक्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। ये बनेगा बेटा। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग ये देखो Cl लग जाएगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा, इधर Cl लग जाएगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा, इस जगह पर Cl लग जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक काम ये करें कि यही बेंजीन है 6Cl2, अगर हम ले 6 क्या यहाँ पर और ज्यादा ही लेना पड़ेगा, और हमने अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट ले ली तो बताओ क्या होगा यहाँ पर। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन HC बनता है ना हेक्साक्लोराइड। बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गैमेक्सीन या लिंडेन बोलते हैं, गैमेक्सीन। ठीक है ना। याद आया ना, गैमेक्सीन बोलेंगे या फिर इसी को लिंडेन बोल सकते हैं। चलिए भैया, ये भी बात हम लोगों की कवर हो गई। अच्छा एक बात बताओ, बेंजीन की ओजोनोलिसिस करा लोगे। यस सर। यस सर। ओजोनोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा। है बेटा? सर 3 मोल क्या? 3 मोल 3 मोल ग्लाइऑक्सल बनता है ना। हाँ, अच्छा वहीं पर एक बात बताइए, जल्दी से बताना, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन करा दूं, किससे करा दूं, 3 मोल हाइड्रोजन लेकर के, और यहीं पर मैंने ले लिया, मान लो ये लो रेने निकल, अब बताओ क्या बनेगा भाई। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ये। हाँ ठीक है, राइट। चलो भाई, यहीं पर एक और आ जाओ जरा जल्दी से, एक और रिएक्शन है बेंजीन की रिएक्शन। देखते कितने बच्चे वाला बता रहे हैं। बेंजीन की रिएक्शन मैंने ले लिया 9/2O2, और यहाँ पर रिएजेंट ले लिया V2O5, और 773 केल्विन टेम्परेचर है। और मैं चलो हिंट भी कर देता हूँ, यहाँ CO2 और H2O को बाहर निकाल देंगे, क्या बनेगा? मैलिक एनहाइड्राइड। पहले तो बनेगा मैलिक एसिड, और फिर बनेगा क्या, मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए सर ये समझ नहीं आया। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए, ये है बेटा, ये बन जाएगा CH, ये है CH, ये आ गया COOH, आ गया COH, ये बन गया मैलेइक एसिड। अब यहाँ से मैंने क्या किया, वाटर निकाल दिया, ठीक। जैसे वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, आ गया C डबल बॉन्ड, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, और ये कैसा हो जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए एल्केन की रिएक्शन V2O5 से, बेटवा V2O5 Cr2O3, और ये पूरा ऑक्साइड का जो मिक्सचर लिया था हमने बताया भी है, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे। यस सर। सर थोड़ा बैक कर दीजिए। अच्छा सर, ये लीजिए भैया, NCERT एक्सरसाइज और NCERT बुक्स पूरी घोट डालो तुम लोग यार,
लापरवाही मत करो किसी चीज में, ठीक है। सर ये लास्ट वाला एनसीईआरटी में है क्या? किसमें? जो लास्ट वाला आपने करवाया है वो ये जो एनसीईआरटी में है? ये बेटा V205 है ना, PMT। हाँ ये V205 के एक्शन में बच्चे, ठीक है। क्योंकि V205 की कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो है ही है ना, चाहे उसमें आप सरफेस में देख लो, पी ब्लॉक में देख लो, हर जगह ये चीज। यस सर। सर वो जो AlH4 वाला था ना हाँ सर, बेंजीन के ऊपर जो NO2 लगा था, हाँ हाँ। सर मेरे नोट्स में दिया हुआ है कि उससे एनिलीन बन जाएगा, किससे? उसी से। बेटा एनिलीन तो नहीं बने, हमें जो अभी तक पता है, जो मेरे पास बुक्स है, हमने उनमें भी पढ़ा है, लेकिन हम चलो तुम्हारी बात मान लेते, एक बार हम चेक कर लेंगे। लेकिन जो मुझे पता है कि मैक्सिमम NO2 के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं जो, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 हाइड्रोजन दे सकता है, मैक्सिमम 4 ही दे सकता है हाइड्राइड वो, इस वजह से, है ना। बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो यही है अभी तक का, ठीक है ना। ले आगे क्योंकि रिएक्शन एक तरह बता दो यहाँ पर, ये हो जाएगा, ओजोन से करवा दिया ना हमने, ओजोन के बाद में ये रिएक्शन तुम्हारी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक वाली हो जाएगी तुमसे, है ना। और यहाँ पर है निकिल के प्रेजेंस में सर। निकल वाली तो करा दी बेटा, ये देखो रेने निकल वाली, सेम वही होगी, ठीक है। ये वाली भी प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होगी तो बेंजीन की क्या बनती है? एसिटिक फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलियम आयन अपने आप में कंजुगेशन करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। कंजुगेशन करता है, देखो ये होता है बेटा, R⁻C++ हो जाएगा, तो ये कंजुगेशन कर लेगा ना, तो कंजुगेशन करके क्या हो जाएगा, R⁻C⁻O+ है। अब बताओ रिएक्टिव स्पीसीज कौन सी होगी, ये फर्स्ट वाली होगी या सेकंड वाली होगी? फर्स्ट वाली है। फर्स्ट वाली। इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिल का काम करता है बेटा, सेकंड वाला स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होता है। हाँ, इसलिए ये काम नहीं करता वहां पर, ठीक है। चलिए भैया अब आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर लें, और उन क्वेश्चंस में से एक मिनट ढूंढ के रखा था, चलो ये वाला बता दो यहाँ पर क्या बनेगा। ये नॉर्मल पूरे में हाइड्रोकार्बन और बेंजीन कहीं से भी मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ, ठीक है ना, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर वो कवर करें। C2H5ONa C2H5OH क्या प्रोडक्ट बनेगा, और मेजर क्या बनेगा, माइनर क्या बनेगा, दोनों चीजें बतानी है बेटा आप लोगों को। सर Br की जगह OC2H5 आ जाएगा। है बेटा, बेस की तरह वर्क करे। एक ये हो गया, ये बन जाएगा क्या यहाँ पर B, और B के बाद फिर से रिएक्शन हुई NaNH2 से, तो ये बन गया C, और C की रिएक्शन फिर है CH3I से, तो ये बन गया D। हाँ चलो, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन में क्या बनेगा बताओ बेटे,
पहले क्वेश्चन में बेटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। देखो ये क्या हो जाएगा, C2H5O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा बेस कि की नहीं हो जाएगा? तरह। यस सर। बेस जब हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है तो ये एलिमिनेशन करा देगा, और जब एलिमिनेशन कराएगा तो इसमें एक प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और दूसरा माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, मालूम होना चाहिए बेटा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेजर है एक माइनर है, राइट। सर ईथर भी तो बन सकता है अगर टेम्परेचर गिवन हो तो, RH और RONA। वो बेटा ये वो ईथर तब बनता है RONA जब ये कैसा हो, ये हमारा 1 डिग्री। प्राइमरी होता है alkene। ठीक है, तो अब ये सेकंड वाला बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। ये पहला ए प्रोडक्ट क्या बनेगा बता दो हमको, C6H5 सर Br2 लाइट देंगे ना सर। ये CH2 और ये क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। इतना समझ में आया ना बेटा? Yes, sir। हाँ, 2 मोल ले रहे हैं NaNH2 तो यहाँ पर 2HBr बाहर निकाल देगा ये, यानी बी प्रोडक्ट जो बनेगा, बी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा कि नहीं बनेगा? अब C वाला देखो क्या बन जाएगा, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी यहाँ पर। और ये आ जाएगा D, तो D में क्या बन जाएगा, ये देखो भैया I लगा हुआ है तो तुरंत NaI बाहर निकाल दो यहाँ पे, और NaI जब बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये आ गया देखो CH3। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या है भाई, जो हमने डब्बे में बंद किया, इसका नाम क्या है? स्टाइरीन। स्टायरीन का अगर हम लोग एक काम करें, पॉलीमराइजेशन कराएं तो क्या होगा, ब्यूना S बन जाएगा। ब्यूना मतलब S। पॉलीस्टाइरीन बनेगा। पॉलीस्टाइरीन बनेगा अगर इसका कटवाएंगे तो। अच्छा एक बात चलो तुम लोगों से पूछने बताना भैया जरा, यहाँ पर आ जाओ, एक ये तुम्हारे पास में लिखा हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, और ये यहाँ पर है H2 के साथ में लिया पैलेडियम, दूसरा यहाँ पर लिया गया H2 के साथ में है पैलेडियम या चारकोल, ठीक है ना, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं H2 प्लस PdBaSO4 है ना, प्लस सल्फर एंड क्विनोलिन। ठीक है, बताओ दोनों प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा? बताओ भाई। तो दूसरे में तो सिस बन। फर्स्ट वाले में पूरा एल्कीन बन जाएगा। एल्केन बन जाएगा बेटा, यस सर, दूसरे वाले में पहले वाले में एल्केन बन जाएगा। अब पता है क्या, जो तुम लोग लेंडलार कैटलिस्ट बोलते हो तो इसमें पैलेडियम में चारकोल या फिर BaSO4 या सल्फर और क्विनोलिन मिलाया जाता है, इसको पॉइजनस किया जाता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन और करा चलिए हाँ, तो पॉइजन हो जाता है। जब पॉइजनस किया जाता है इसको, तो पॉइजनस करने पर इसकी जो इफिशियंसी होती है यानी एक्टिविटी होती है वो थोड़ा डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, तो इसकी वजह से पार्शियल हाइड्रोजनेशन होने लगता है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, सिस एल्कीन बन जाता है। ठीक है ना, सर टॉलिन और उसका बर्ज रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? किसका बेटा? टॉलिन का टॉलिन और का क्या कारण? बर्ज रिएक्शन। टॉलिन का बर्ज रिडक्शन होगा? जी सर होगा। क्या नहीं बनेगा? होगा, फिर उसका क्यों होगा? ऑलरेडी वो तो स्टेबल भी है और एरोमेटिक स्ट्रक्चर तो है ही। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला, आगे आ जाओ, ये वाला बता दो, इसका नाम सभी लोग जानते होंगे। सर हम आपको फोटो मतलब आपको ग्रुप पे भेजेंगे सर। अच्छा अच्छा, रिएक्शन हुआ है सर। टॉलुइन का बर्ज रिडक्शन एसिटिलीन। O3, और फिर ये यहाँ पर दिया गया है CH2Cl2 है ना, और दूसरे नंबर पर ये है जिंक वाटर। ठीक है, बताओ क्या बनेगा बेटा?
2-oxopropanol। या इसी को बोलते बेटा मेथिल ग्लाइऑक्सल, ये बन जाएगा। कितने मोल? 3 मोल बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा CHO, मेथिल ग्लाइऑक्सल बन जाएगा। तोड़ दो भैया इसको यहाँ से आराम से, देखो टूट जाएगा। ओ फोन का चार्जर ले आओ जरा, लगा दो। चलो बेटा लोग आगे एक रिएक्शन और करते हैं यहीं पर, तो फटाफट से ये वाले रिएक्शन भी करा दीजिए ऑलमोस्ट। अच्छा, वहीं पर एक क्वेश्चन जरा आप लोगों को ये बताना है, हाइड्रोकार्बन वाले से क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पलर ये है क्वेश्चन, जब हम बात करेंगे हैलोजन की रिएक्टिविटी की, तो एल्केन से रिएक्टिविटी का और एल्कीन से रिएक्टिविटी का ऑर्डर हैलोजन का सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा सर। सेम होगा ना। हाँ, सिर्फ नहीं करेगा बाकी। चलो बताओ, Cl2 और H2O हम ले लें, Br2 और H2O ले लें ऐसे, या I2 और H2O ले लें। बताओ ये सिन एडिशन कराएगा या एंटी एडिशन कराएगा? एंटी एडिशन कराएगा। ये देखो सबसे पहले मिलकर के बेटा HOCl बन जाएगा। ये क्या बनेगा? HOBr। ये क्या है? HOI। हेलोहाइड्रिन बना, हेलोहाइड्रिन हो जाएगा। ये हेलोहाइड्रिन वाला जब भी फॉर्मेशन होगा तो एंटी एडिशन होगा। मुझे बताओ यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, ये ऑर्डर होता है बेटा हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, याद रखिएगा सारे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप लोग ये कवर कर चुके हो भाई जी अच्छे से, ठीक है ना। बाकी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम आपको एक बढ़िया सी बात और बताने जा रहे हैं। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। उसके बाद में हम आपको यहाँ पर टेस्ट की बात करने जा रहे हैं कि टेस्ट जो हम लोग कराते हैं वो टेस्ट कैसे कराते हैं, ठीक है। सर चलिएगा। एक क्वेश्चन था सर। हाँ बताओ बेटा। जब प्रोपाइन जब रिएक्ट करता है HBr के साथ पेरोक्सी की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? प्रोपाइन रिएक्ट करता है। हाँ सर, 2 मोल्स। जेमिनल बनेगा बेटा। जेमिनल बनेगा? बिल्कुल बेटा। सर बता दीजिए कैसे। सर मेरा आंसर 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन आ रहा था। हम बता रहे हैं, देखो एल्काइन की रिएक्शन में जब हम लोग इस तरीके से देखते हैं ना, एल्काइन की रिएक्शन में मान लो हमें जैसे HBr ऐड करना है तो हमको पता है 2 मोल ले गए। तो पहला जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो वहीं पर क्या आ जाता है? Br आ जाता है। ऐसे ये तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर Br आ जाएगा। दूसरा मोल जब हम जोड़ते हैं तो दूसरे मोल में ऐसे याद रखना कि जो नेगेटिव पार्ट होता है वहीं जुड़ता है जहां पर पहले से नेगेटिव पार्ट जुड़ा होता है, ठीक है ना। तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। सर अगर पेरोक्साइड होगा तो फिर वो दूसरी रिएक्शन हो जाएगी बेटा। सर वही बता दीजिए, वही वाला तो पूछा है मैंने। अच्छा ये बताओ ना, पेरोक्साइड लगा, पेरोक्साइड होगा बेटा तो फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। ROOR ये लगाया तो ये पहले यहाँ पर से सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा और यहाँ पर भी सिमेट्रिकल आ जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो पहले कौन सा जाएगा? बोलो यार, दोनों जा सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर एक बार देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 और ये कैसा है? C है, तो इस जगह पर हमने जोड़ दिया क्या? Br। और इधर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा CH।
ये तुम्हारा सर Br वैसे कैसे आ जाएगा वो तो। एक मिनट, सर यहाँ पे रेडिकल कम स्टेबल होगा। देखो इसको मिटा दे पहले। ये तुम्हारे सामने है R OOR है, सिमेट्रिकली इसको ब्रेक कर दें। जब सिमेट्रिकली ब्रेक कर देंगे तो ये RO और ये कैसा आ गया, RO आ गया, ठीक है यहाँ पर। और अब अगर एक मिनट, लेकिन HBr एल्काइन के साथ फ्री रेडिकल कहाँ देगा? एल्काइन फ्री रेडिकल रिएक्शन कहाँ देता बेटा? सर ऐसा भी कुछ था, मतलब जनरली ये था कि Br के साथ तो देता ही देता है। नहीं, वो एल्कीन में देता बेटा। एल्काइन में एक मिनट हम जरा देख लेते हैं। एल्काइन में फ्री रेडिकल, क्योंकि एल्काइन में दो ही टाइप की रिएक्शन ही मिलती है। एल्काइन में एक रिएक्शन मिलती है, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और दूसरी अगर हैवी आयनिक मेटल होता है तो मिलता है न्यूक्लियोफिलिक, जो है फ्री रेडिकल तो नहीं देता है। तो लेकिन इसमें ये पढ़ा था कि पेरोक्साइड इफेक्ट एल्काइन पे तो लगेगा नहीं, तो हाँ सर 1,2 हो जाना चाहिए, क्योंकि सर नहीं पहले नहीं, तो एल्काइन है। वो देखो, वो नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक ही फॉलो करेगा बेटा, इसलिए है ना। वो नॉर्मली जो हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक ही हम लोग फॉलो करते देखेंगे, ठीक है। सर तो उस हिसाब से डाइब्रोमो प्रोपेन होना चाहिए 2,2 एक मिनट सर, क्लास ले रहे हैं अभी हम। हाँ बताएं सर, क्या करें आप लोग? सर अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो रहा है तो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन होना चाहिए ना। 2,2 2 हाँ तो 2,2 तो मैंने यही तो अभी बताया। देखो एक मिनट रुको, बता रहे, एक मिनट रुकिएगा। ये विनाइल बना लेगा विनाइल से, ठीक है। हाँ सही है, चलो एक मिनट। देखो सारे लोग, यहाँ पर CH3C और ये तुम्हारा आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना बेटा। अगर यहाँ पर हम ये ले लें HBr, नॉर्मली ले लें, देखो HBr ले रहे हैं, ठीक है। HBr में क्या आ जाएगा? HBr में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग एडिशन कराएंगे? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कराएंगे। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? CH3C, ये आ जाएगा क्या? Br, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर? CH2। फिर से अगर होगा पाई बॉन्ड यहाँ पर एडिशन, तो ये आ जाएगा कैसा? CH3C, और ये कैसा आ जाएगा? Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये देखिएगा, ये फिर से आ जाएगा Br, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा CH। यानी जब HBr के से कराएंगे तो HBr से कराने पर क्या हो जाएगा? हम लोग हमेशा यहाँ पर क्या फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉफ सिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। लेकिन जब पेरोक्साइड आ जाएगा तो पेरोक्साइड वाले में जो है क्या करेंगे? पेरोक्साइड वाले में हम एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन करा देंगे। ये देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और H, तो यहाँ पर हमने ले लिया HBr, ROOR, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए CH3CH, और ये आ जाएगा Br, और ये आ जाएगा Br, ये है। तो 1,1 आ जाएगा, ठीक है। 1,1 एल्काइन तो पेरोक्साइड इफेक्ट शो ही नहीं करते हैं ना। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये करता कहा है। कि सुनो, पाई बॉन्ड, पहला पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ना बेटा, तो ये तो पता ही है ना कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होगा। जब ये HBr इसको अप्रोच करेगा तो वहां पोलराइज कर जाएगा वो, हाँ
पोलराइज करने की वजह से ये शो करेगा। इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जब पहला टूट जाएगा, पहला टूट जाने के बाद तो नॉर्मली वो एल्कीन ही बन गया ना, अब वो क्या करेगा, फिर से HBr को ऐड कर लेगा। तो ये यहाँ पर होता है। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, क्लियर है। पहला देखो, पहला कि ये होता क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अब तुमको पता है ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कितने 3.75 या 74 के आसपास होती है। तो HBr जब आ जाएगा तो HBr यहाँ पर क्या कर जाएगा, पोलराइज कर जाएगा इसके पास आने में। ठीक है ना, वो ठीक है, तो इस वजह से बनेगा। हाँ, क्लियर है। ठीक है बेटा? यस और सर। कोई मन में क्वेश्चन हो, फटाफट बताओ तुरंत। क्लियर है? अभी हम लोग देखो, ये आपका हाइड्रोकार्बन जो है, हमने बेंजीन की रिएक्शंस करा दी यहाँ पर, और बेंजीन की रिएक्शन के बाद एक जरा जनरल क्वेश्चन बता दीजिएगा। हीट ऑफ कंबशन जो होती है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी? जल्दी जल्दी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? रिएक्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, एल्केन कौन सा रिएक्टिव होता है? वो भी तो होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नॉर्मली बोलेंगे किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, है ना बेटा? सर वो आपको क्वेश्चन भेजे हैं, देख लीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा। तो मॉलिक्यूलर वेट के, है ना? अब देखिएगा यहीं पर जल्दी से, अगर मॉलिक्यूलर वेट ये कह रहा है, यहाँ पर मान लो मॉलिक्यूलर वेट सेम हो गया, किसके हो जाएगा? तो हीट ऑफ कंबशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा ब्रांचिंग के। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये किस नाम से, राजीव के नाम से बेटा? जी सर। तो क्वेश्चन तो डिलीट है। एक मिनट, ये हो गया। अच्छा, ये है सोडियम लिक्विड अमोनिया से हो जाएगा। सोडियम लिक्विड अमोनिया से होने पर ये बन जाएगा प्रोडक्ट। इसमें क्या बन रहा है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा ये, क्योंकि हम बता दें, सुनो बच्चे, जब सोडियम लिक्विड अमोनिया से हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, तो देखो वहां पर क्या हो रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? रिड्यूसिंग एजेंट, तो बाद में क्या हो जाएगा, फिर जब वहां पर नेगेटिव चार्ज रिंग पे डेवलप हो जाएगा ना, फिर से वो क्या करेगा, सॉल्वेंट से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, बाकी इसको हम करके बताएंगे, क्योंकि अगर मान लो हमने इस पे कोई स्टेटमेंट दिया तो वहां डिपेंड करते हैं ना कि कंडीशन क्या है, तो वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इसलिए। ठीक है जी। ये तो चलिए बेटा, ये बात आप लोगों ने कवर कर ली ना। यहाँ पर मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स बता दी, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बेसिस पर अगर देखो तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोगों ने मैकेनिज्म में किया ही था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन की बेसिस पर। एक अच्छा मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला जरा बताइए। CH3C CH3 H CH2 और ये आ गया CH3। हमने एक बार इसमें रिएक्शन कराई ब्रोमीन से, Br2 से, और एक बार यहाँ पर रिएक्शन कराई क्लोरीन से। अब बताइए, हाँ
सर हम लोग जब बेंजीन का ऑक्सीडेशन वो कराते हैं ओजोनोलिसिस तो ग्लाइकोल बनता है ना सर, बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बेंजीन तो ज्यादा स्टेबल है। नहीं तो उस हिसाब से। वो ओजोनाइड बन जाता है ना। ओजोनाइड जो बनता है तो ओजोनाइड में 2 स्टेप में बनता है ओजोनाइड। पहले उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल करके, ऐसा कुछ होता है, मोनोक्लोनल ओजोनाइड होता है। फिर से वो रिकम्बाइन करता है तब स्टेबल ओजोनाइड बनता है। तो इस वजह से वहां पर होता है, इस वजह से ग्लाइऑक्सल हम लोग बनाते हैं, है ना। सर एरोमेटिसिटी वाला तो ज्यादा सर, उसमें नहीं एरोमेटिसिटी। वो सारी बात है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप बढ़ा भी तो रहा है ना, उसकी CH3 वाला लगा हुआ है। तो सर फिर आगे रिएक्शन बढ़ जाना चाहिए ना सर, कराते हैं तो फिर। नहीं लेकिन एक बात होता है ये इसमें, क्योंकि देखो हम इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं, इस रिएक्शन में 2 चीजें हो रही हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो रही है, ठीक है, जी सर। और फाइनल प्रोडक्ट जो उन्होंने बना के रख दिया है वो नॉन एरोमेटिक है। तो ऐसा नेचर में बहुत कम होता है कि नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक स्टेबल हो, पहली बात तो। अब जैसे यहाँ क्या हो गया ना, ओजोनोलिसिस हमने कराया तो ओजोनोलिसिस में बेंजीन से डायरेक्ट दूसरा कंपाउंड ही बन गया ना वहां पर। और वहां तो देखो रिंग कंपाउंड है लेकिन नॉन एरोमेटिक है। तो इस वजह से हमको इसमें देखना पड़ेगा ना कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो अभी मतलब पहले काफी हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा मतलब रिफ्लेक्स में आ नहीं रहा है इस वजह से, ठीक है। भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि जो तुमने प्रोडक्ट बना के भेजा उसमें तुम देखो एरोमेटिसिटी कंपाउंड की लॉस है जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा, इस वजह से। सर चलो यहाँ फिनॉल, पर सर फिनॉल और बेंजीन में फिनॉल ज्यादा स्टेबल है ना सर? फिनॉल और बेंजीन में फिनॉल ज्यादा स्टेबल है? नहीं, दोनों एरोमेटिक हैं। ऐसे स्टेबल किस सेंस में स्टेबल इनको हम लोग बोल रहे हैं? जी सर। दोनों ही एरोमेटिक है, ठीक है। चलो इसमें बताओ दोनों में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा, इसमें मेजर क्या होगा और इसमें मेजर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। दोनों में बताना है आपको, इसमें मेजर क्या होगा और इसमें मेजर क्या होगा, Br2 वाले में मेजर क्या होगा और यहाँ वाले में मेजर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ बच्चा लोग। देखो इसमें मेजर होगा, हम बता दें तुमको, इसमें मेजर ये वाला हो जाएगा CH3 और ये लग जाएगा Br, है ना, और ये है इधर CH2 और ये कैसा हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब इधर बता दो इसमें मेजर क्या बनेगा बेटा, फटाफट से बोलो बोलो, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। क्या होगा यहाँ पर? सेकेंडरी बनेगा सर, अल्फा हाइड्रोजन सेकेंडरी वाला देखेंगे क्यों बनेगा बेटा? सर, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे सर अल्फा ये हाइड्रोजन देखेंगे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन CH3 CH3 और ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा Cl, है ना बेटा, और ये हो जाएगा CH3, यही है। ये वाला मेजर बनेगा क्योंकि आपको पता होगा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जब रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो Cl2 के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाती है, 5 रेशियो 3.8 रेशियो कितना है 1 है। अच्छा, और Br2 के केस में कितना हो जाएगा बोलो भैया, 1600 रेशियो 82 रेशियो कितना है 1 है ना। आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चा कि यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा टर्शरी वाला तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर टर्शरी वाले में फर्क भी नहीं पड़ता है ना। और अगर देखा जाए, हाँ ये अच्छा ये नहीं आता फाइका, देखो फाइका इसमें कुछ नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन की रेट दी गई है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, 2 डिग्री हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ठीक। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना रेट दिया गया मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं, ठीक है। इधर देखा जाए तो कितना है, 3 डिग्री का तुम्हारा कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है यहाँ पर, 3 डिग्री पर अगर जोड़ देंगे तो, राइट, और 2 डिग्री का देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन वाले केस में तो बहुत ज्यादा है, फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्क डाल देगा, इस वजह से इस वाले क्लोरीनेशन के केस में 2 डिग्री को स्टेबल लिया जाएगा और यहाँ पर किसको हम लोग लेंगे 3 डिग्री को स्टेबल लेंगे। आ गया ना समझ। तो ये सब्स्टिट्यूशन की रेट का रेशियो,
इसलिए, और ये आ भी चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ठीक है, क्लियर है? तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। एल्केन के क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे थे, एल्कीन और एल्काइन के आपको ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, आज से कल तक का। तो आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। एक मिनट स्लाइड बैक कर दीजिए। ओके बेटा। बस सर, बस सर, अब ये जो लास्ट में रिएक्शन लिखी है ना सर, इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, इस वजह से इसमें फ्री रेडिकल तो होगी नहीं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये एक्चुअली जो मानते हैं वो फ्री रेडिकल ही मानते हैं वो लोग, क्योंकि ऐसा ये बोला जाता है कि पेरोक्साइड है ना, तो पेरोक्साइड में डोमिनेंट कर जाएगी फ्री रेडिकल, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो होती है बॉन्ड के पोलराइज होने से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब रिएक्शन ऐसा तो नहीं कि अलग अलग हो रही, क्योंकि ये सारा सॉल्वेंट में ही हो रहा है वहाँ पर, इस वजह से। मतलब सर जब HBr टूटेगा तो Br माइनस में जाएगा, है ना? हाँ, अब देखो, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये तुम्हारा ROR ये तो बराबरी से ही टूटेगा ना बेटा, ये रिएक्टिव रेडिकल है तो पहले साइड यही ऑक्युपाई कर लेगा जा करके, इस वजह से हम लोग वहां पर ऐसे जेमिनल प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो सर अगर ये क्वेश्चन हुआ तो इसमें मैकेनिज्म तो ऑफ फ्री रेडिकल ही बताएंगे। हाँ, फ्री रेडिकल ही बताएंगे और इसमें जेमिनल प्रोडक्ट ही हमको बनाना है, ठीक है। सर शीट सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन वहाँ बताया तो बेटा, आज से कल में आपको मिल जाएगी। सर जो और पहले कर चुके वो दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कौन सी? जो आप पहले कर चुके हैं सेंड। अच्छा, हम वो भेज नहीं देंगे। हाँ, ओके वो सर। भेज देगी, है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक कराना है हम लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.